हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर आपने पोजिशनली किसी स्टॉक को पकड़ लिया तो वो आपको कम से कम 15, 20, 25% के आसपास का रिटर्न देकर जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में हम सभी लोग इंट्राडे के आधे परसेंट, 1%, 2% के पीछे पड़े रहते हैं और ऐसे 10, 12, 15 ट्रेड्स लेंगे तो जाके हमारा मैच कर पाएगा एक ट्रेड जितना प्रॉफिट हमें पोजिशनल ट्रेड में मिल सकता है। दोस्तों, जहां पर इंट्राडे में आप 1-1% के रिटर्न लेते हैं, वहां पर पोजिशनल में 15, 20, 25% के रिटर्न लिए जा सकते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पेशेंट होकर आराम से किसी स्टॉक में बैठ सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने कहा है दैट स्टॉक मार्केट इज अ मशीन ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। दोस्तों, अगर आप पेशेंट होकर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि पोजीशनल ट्रेडिंग में एक अच्छा रिटर्न कमाना, एक बड़ा रिटर्न कमाना रिलेटिवली ज्यादा आसान है कंपेयर टू इंट्राडे और स्विंग के छोटे छोटे रिटर्न्स के। लेकिन हां, ओवरनाइट रिस्क आपको कैरी करके जाना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी क्योंकि हर समय लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होता है जो मोमेंटम में चल रहा होता है। रादर फॉरगेट अबाउट द स्टॉक, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो हमेशा मोमेंटम में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी शुगर सेक्टर चल रहा होगा, कभी बैंकिंग चल रहा होगा, कभी डिफेंस चल रहा होगा, कभी सीमेंट सेक्टर चल रहा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग के थ्रू अच्छे स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम आने वाला है, ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं। और ये पोजिशनल जेम्स का स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। आप यही कीवर्ड पोजिशनल जेम्स आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। लेकिन ये आपने वीडियो के एंड में लिखना है अगर आपको स्क्रीनर चाहिए होगा। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर और एक फंडामेंटल पैरामीटर को यूज करके यहां पर अपने लिए मोमेंटम वाले फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स चूज करने वाले हैं। फंडामेंटली साउंड होंगे, मोमेंटम भी होगा और यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको बाय करेंगे, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, और हां, धन ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि धन ऐप पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जहां पर आप अपनी फिंगर टिप्स पे आराम से रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं यूज करूंगा धन का स्कैनेक्स टर्मिनल और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे स्टॉक्स ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए, हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो इस डिप के बाद हमें यहां पर ऐसी रैली शो कर पाए। आप ये नोटिस करेंगे यहां पर विद इन नो टाइम ब्रेकआउट पे हमें यहां पर 15-20% के आसपास का रिटर्न मिल गया। ठीक उस तरीके से यहां पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो करेक्शन के बाद हमें यहां पर विद इन नो टाइम 17% के आसपास का रिटर्न मिल गया था। सो दोस्तों, कैसे ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स को, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं यहां पर इसी चार्ट पे आपको लगा के दिखाता हूं बॉलिंजर बैंड। यहां पर देखिए, इस जगह पर बॉलिंजर बैंड में मेरा लो था बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के नीचे और हाई था उससे ऊपर। इसका मतलब यह है कि प्राइसेस ने बॉलिंजर बैंड को ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार अगर इस स्टॉक ने अपर बैंड को टच करना शुरू कर दिया दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहां से ब्रेकआउट दे सकता है। अब दोस्तों, यहां पर हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस और ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर अप्लाई करूंगा 50 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब ये वीकली चार्ट है या डेली चार्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये काम डेली चार्ट पे करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, मैंने अप्लाई कर लिया 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, ये रहा डेली चार्ट। और यहां पर देखिए, जब ये पहली बार यहां पर ऊपर गया और प्राइसेस 50 EM में, जो कि मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाना चाहता हूं और मैं आपको इसको डार्क करके दिखा देता हूं, यहां पर हमें क्रॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखिए, प्राइसेस ग्रीन वाली मूविंग एवरेज 50 EMA के ऊपर होने चाहिए, हाई जो है वो अपर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए और लो बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा जो RSI है या फिर मेरा कोई भी मोमेंटम ऑसिलेटर, वो हमारा ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। यहां पर आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप RSI यूज करना चाहते हैं तो मेरी RSI 50 से ऊपर होनी चाहिए और ओवरबॉट मतलब 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अराउंड 50 से 70 के आसपास की एक आइडियल रेंज होती है। यहां पर अगर आप देखें तो 66 के आसपास ये ब्रेकआउट आता है। 66 पे ब्रेकआउट आने पर अगले दिन ये प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 3% ऊपर खुलते हैं, फिर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं और यहां पर मुझे लॉस शो करते हैं 3% के आसपास का। और उसके बाद आप देखिए, यहां पर जो रैली आती है मुझे 10% के आसपास का रिटर्न मिलता है। कोई और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर देखें, इस जगह पर प्राइसेस ऊपर गए, अब यहां पर अगले दिन प्राइसेस नीचे जरूर आ गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाला सिचुएशन चल रहा था। और यहां पर भी देखिए, प्राइसेस नीचे जरूर आए, एक बार को नीचे प्राइसेस ने क्रैश किया लेकिन 1 मिनट भी सस्टेन नहीं किया और उसके बाद जो रैली शो करी वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास की थी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। व्हाई जस्ट दिस स्टॉक, यू कैन अप्लाई दिस ऑन एनी अदर स्टॉक, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पर पहले इस स्टॉक पे दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे ही मुझे यहां पर ये स्टॉक मिलता है, इस जगह पर मेरा हाई बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, मेरा लो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के नीचे है, प्राइसेस 50 EMA के ऊपर है,
RSI 56 है, 50 से ऊपर है, और यहां पर देखिए मेरा स्टॉक चलता है तकरीबन 75% ऊपर। अब यहां पर हमें स्टॉक को होल्ड कब तक करना है दोस्तों? आप यहां पर 20 EMA अगर लगाना चाहें तो एक और लगा सकते हैं, क्योंकि 20 EMA जब तक 50 के ऊपर है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टॉक को लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। मैं पहले आपको इसका स्कैनेक्स पे स्क्रीनर बना के दिखाता हूं और फिर उसके थ्रू जो स्टॉक्स निकलेंगे मैं वो भी आपको चेक करवाऊंगा। दोस्तों यहां पर हम धन का स्कैनेक्स टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम यहां पर क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे चलने के बाद हम यहां पर चलते हैं ऐड फिल्टर्स में। दोस्तों पहली कंडीशन क्या थी? बॉलिंजर बैंड वाली। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मेरा जो हाई प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर होना चाहिए। तो एडवांस पे गया, हाई मोर देन बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड, परफेक्ट। लेकिन लो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के नीचे होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमें समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट अभी आ रहा है। तो यहां पर हमारा जो लो प्राइस है, द लो प्राइस शुड बी लेस देन बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड नहीं, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ही। तो प्राइसेस अपर बैंड को ब्रेक कर रहे हैं। यहां पर देखिए मेरे सामने 2700 में से 230 कंपनीज बची हैं। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम ऐड कर देते हैं RSI की कंडीशन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी लास्ट वाली कंडीशन, जो अभी तक हमने टेक्निकल चार्ट्स पे चेक नहीं करी है। तो यहां पर मैंने बोला कि मेरी जो RSI की वैल्यू है 14 पीरियड RSI, इट शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड इट शुड बी लेस देन 65। अब मेरे पास बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 144 स्टॉक्स। दोस्तों यहां पर एक कंडीशन और चाहिए कि मेरा जो क्लोज है वो EMA के ऊपर होना चाहिए, और यहां पर हमारा जो क्लोज प्राइस है शुड बी मोर देन 50 EMA, और यहां पर देखिए 102 स्टॉक्स बचते हैं। दोस्तों यहां पर अच्छा होगा अगर मेरा ट्रेंड ऊपर जा रहा हो, और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरी MACD की जो लाइन है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग होनी चाहिए। दोस्तों उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं क्राइटेरिया ऐड करता हूं MACD की लाइन। यहां पर देखिए मेरी जो MACD की करंट लाइन है ये रही MACD लाइन, इट शुड बी मोर देन MACD लाइन पिछले वाले से। इसका मतलब यह है कि मेरी MACD की लाइन अपर ट्रेंडिंग हो रही है। ये कंडीशन मैंने ऐड कर दी, तो ऐसा करके अप्रॉक्सीमेटली 10 कंपनीज मेरी लिस्ट में से गायब हो जाती हैं। MACD लाइन ऊपर है तो MACD की सिग्नल लाइन भी ऊपर रहेगी, और हिस्टोग्राम भी मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप चाहें तो हिस्टोग्राम की कंडीशन को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। MACD हिस्टोग्राम शुड बी ग्रेटर देन 0। एज यू कैन सी कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। अब ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टेक्निकली मोमेंटम जोन में है। लेकिन दोस्तों क्या कोई गारंटी है कि टेक्निकली मोमेंटम जोन वाली जो कंपनीज हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी हैं? दोस्तों इस चीज को ऐड करने के लिए मैं एक कंडीशन ऐड करता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट में दो टाइप के स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं FII, एक होते हैं DII। अगर FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको इस कंपनी पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। टेक्निकल्स मैच कर रहे हैं। FII क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं हूं। FII मेरा सिर्फ एक सपोर्टिंग क्राइटेरिया है, मेरा मेन क्राइटेरिया टेक्निकल एनालिसिस का है। तो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, FII इसका डेटा सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए। दोस्तों यहां पर मैं एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं कि मेरा जो FII है उसकी होल्डिंग रिसेंटली उसने इंक्रीज करी हो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि FII ने होल्डिंग इंक्रीज करी, उसके बाद प्राइसेस ने बढ़ना शुरू कर दिया। या तो पब्लिक बाय कर रही है या FII और एग्रेसिवली बाय कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैं इस स्टॉक को पोजिशनली होल्ड करना चाहूंगा जब तक कि 20 EMA 50 EMA के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो यहां पर FII होल्डिंग चेंज शुड बी मोर देन 0.5%, और यहां पर देखिए इनमें से अब सिर्फ ये वाली कंपनीज हैं जिनमें FII ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। दोस्तों मजे की बात देखिए, यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया डाल के आपके सामने 10 कंपनीज आई हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज ये पहली बार आई होंगी, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है, तो ये कल भी आई होंगी, परसों भी आई होंगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे ये सारी की सारी कंपनीज आज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। इनमें से 2 में तो अपर सर्किट लगा हुआ है, एक जो डाउन है भी वो सिर्फ ½ % डाउन है। इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहे हैं। यहां पर देख लेते हैं हम इनको। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा किसी स्टॉक को परचेज करने की, लेकिन अगर हम VMM देखते हैं, विशाल मेगा मार्ट देखते हैं, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज से 156 तक गया, उसके बाद 130 के आसपास तक आया, वहां से वापस इसने अब एक रैली देनी शुरू कर दी है। दोस्तों अगर आप यहां पर हिंडाल्को को भी देखेंगे तो भी ऑल्दो प्राइसेस आज डाउन थे, लेकिन आपके सामने ये अप ट्रेंड में दिख रहा है। और जब तक आपका 20 EMA 50 के ऊपर है, एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट इन हिंडाल्को पर से। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। आई एम ओनली सेइंग कि ये स्टॉक्स जो आप ढूंढ रहे हैं पोजिशनली ये बहुत ही हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स है।
और FIIs भी अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। आप चाहें तो DI की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि DIIs की मजबूरी भी है स्टॉक को बाय करना, क्योंकि वो कैश होल्ड नहीं कर सकते हैं और उनको स्टॉक मार्केट में लगाना पड़ेगा। लेकिन FII चाहता तो इंडिया से बाहर लगा सकता था, उसने इंडिया के किसी पर्टिकुलर शेयर में लगाया है तो डेफिनेटली कुछ सोच के लगाया होगा। आप चाहें तो प्रमोटर की होल्डिंग को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने टेक्निकल्स की इतनी कंडीशंस ऐड कर दी हैं कि अब मुझे मोमेंटम वाले हाईएस्ट स्टॉक मिल जाएंगे। आपके सामने स्क्रीनर में अप्रॉक्सीमेटली 10 जेम्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक जब पहली बार मेरी लिस्ट में आता है मैं वहां पर इसको बाय करना शुरू कर। अभी तो हिंडाल्को को अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी एक लंबी जर्नी ट्रैवल कर चुका है, तो यहां पर मुझे हिंडाल्को नहीं लेना है। लेकिन जब ये मेरी लिस्ट में पहली बार आया था तो वहां पर ये मेरे रडार पे आया था और वहां पर मैंने उसको किया था या नहीं किया था, वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर आपने इस स्कैनर को रोज रन करना है और जब कभी भी कोई नया स्टॉक इसमें एंटर करना है वहां पर आपने उसके बारे में सोचना है। आप चाहे आप उसको फंडामेंटली स्टडी कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली इस स्क्रीनर के थ्रू स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पोजिशनल जेम्स हैं और यही नाम है मेरे इस स्क्रीनर का। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में पोजिशनल जेम्स लिख दीजिएगा, आपको स्क्रीनर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको अपने ROI को यहां पर इंप्रूव करना है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप MTF फैसिलिटी और MF डीमैट के फीचर्स को भी जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर MTF फैसिलिटी यूज करते हैं तो ये हाईएस्ट मोमेंटम आप कम पैसा देकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे आपका ROI सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है और आपके डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेस करके भी आप इन शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो जब कभी भी ये शेयर परचेस करता हूं मैं यहां पर सीधा बाय सेक्शन में जाता हूं और यहां पर सुपर ऑर्डर प्लेस करके अपना टारगेट पहले से सेट कर देता हूं। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 20:50 का EM में, तो यहां पर मैं उसके लिए अलर्ट सेट कर देता हूं। मैं यहां पर जाकर इसका टेक्निकल अलर्ट सेट कर देता हूं कि मेरी EMA जो है वो जब 20 EM में 50 के नीचे जाएगी तो मुझे ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा। तो अलर्ट्स यूज कर सकते हैं, सुपर ऑर्डर जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर पाएंगे। दोस्तों कैसे लगी आपको स्ट्रेटजी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो पोजिशनल जेम्स आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.